हेलो गाइस, देखो इस वीडियो में हम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। देखो जैसे ये दो तरह के हैं, एक 1950 के बाद का और फिर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। देखो कैबिनेट मिशन, सबसे पहले 1946 में कैबिनेट मिशन था, ठीक, जो 1946 में आया और लॉर्ड वेवेल वायसराय थे। और इसमें मेंबर कौन थे? 3 लोग थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। फिर है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखो ये 1946 में फॉर्म हुआ था, जिसका पर्पस क्या था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। और इसकी मीटिंग हुई थी 2। पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को था, जिसमें मतलब टेम्पररी हेड बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा। देखो ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है। फिर सेकेंड मीटिंग 11 दिसंबर को, जिसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वाइस प्रेसिडेंट थे एच.सी. मुखर्जी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर किसे बनाया गया था? सर बी.एन. राव को। और आइडिया फॉर कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया था? 1934 में एम.एन. रॉय ने। अब देखो टोटल हम स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। देखो ब्रिटिश इंडिया, वो इंडिया जिस पर ब्रिटिश का राज्य था, उसकी तरफ से 296 थे और प्रिंसली स्टेट में 93। और इस 296 में भी बटे हुए थे 292 ब्रिटिश प्रोविंस और 4 थे चीफ कमिश्नर प्रोविंस। वो चीफ 4 कौन थे? दिल्ली, अजमेर, कूर्ज, जो बाद में मैसूर में शामिल हो गया था, और फिर ब्रिटिश बलूचिस्तान। अब देखो सीट एलोटेड था 1 पर मिलियन पॉपुलेशन। रिप्रेजेंटेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट था? मुस्लिम, सिख्स और फिर जर्नल। वोटिंग मेथड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब देखो टाइम टेकन 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। इतने खर्चे हुए थे बनाने में। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस हुआ था, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो ये क्वेश्चन ही पूछता है। फंक्शन परफॉर्म। अब देखो नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 में। नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 में। और जो ये हमारा नेशनल सॉन्ग है वो 24 जनवरी 1915 को। तो ये दोनों आपको तीनों याद होने चाहिए। अब की डेट्स देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो पास तो हुआ था वो नवंबर 26 1946 को हुआ था, लेकिन इसको फोर्स में कब लाया गया था? जनवरी 26 1950 को। क्यों? क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। इसी दिन पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था, मतलब पूर्ण स्वराज की बात की गई थी लाहौर सेशन में, जो था 26 जनवरी। तो इसी तारीख को जिंदा रखने के लिए ही जो ये कॉन्स्टिट्यूशन था इस दिन में फोर्स में आया था। जो लास्ट सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अब देखो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। तो अब उसके बाद क्या हुआ? रेवोल्यूशन, इवोल्यूशन। देखो अब आर्टिकल इस समय 470 के करीब है। पार्ट 25, शेड्यूल 12, अमेंडमेंट 106 है। अब देखो आर्टिकल की नंबरिंग कैसे की जाती है। अब भी आर्टिकल 1 से लेकर 395 ही है। बस होता क्या है कि जब कोई आर्टिकल निकलता है या जुड़ता है तो उसको नंबरिंग ऐसे देते हैं। देखो जैसे एक आर्टिकल जुड़ा तो 21A हो गया, 243A से G हो गया, तो आर्टिकल 323A, B, तो इस तरह ये ऐड होता है। तो गिनने में 395 आएगा, ठीक। और टोटल ऐसे काउंटिंग करोगे तो 470 पहुंच जाएगा। इसी तरह पार्ट जो है 25 है ना, तो ओरिजिनली 22 ही है, बस A, B की तरह ऐड हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है।